बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 201 का लेक्चर नंबर 7। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आपने पढ़ना है, जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने वाइल लूप पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई दफ़ा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग भी आते हैं। MCQs तो ऑलरेडी हर लेक्चर के अंदर से आते हैं। उसके बाद आपने पढ़नी है फॉर स्टेटमेंट, यानी कि फॉर लूप है उसके बारे में पढ़ोगे। फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी कि प्लस और माइनस को पढ़ोगे। उसके बाद एंड पे आप टिप्स पढ़ोगे, यानी कि जहाँ से MCQs आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले आपने देखना है डू वाइल स्टेटमेंट या डू वाइल लूप होती क्या है। हमारे पास लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जब व्हेन द बॉडी ऑफ वाइल लूप डज नॉट एग्जीक्यूट। पिछले में हमने पढ़ा था कि वाइल लूप होती है, लेकिन हो सकता है वो कंडीशन ट्रू ना हो, एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट ना हो, तो फिर क्या होगा। दिस अकर व्हेन द कंडीशन इन वाइल इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप जो है चलती नहीं है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इसलिए अब हमने दूसरी डू वाइल लूप को यूज़ करना है। वो डिफरेंट वेज में हमें बताएंगे कि कैसे हो सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन अगर टेस्ट की जाए सबसे पहले, और वो स्टेटमेंट जो होती है बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट होती है ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर वो ट्रू है तो हो जाएगी, वाइल लूप की बात कर रही हूँ। अगर वो नहीं है ट्रू तो क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है, ये जो वाइल लूप है इसका एक MCQs बन सकता है, कैन एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स। यानी कि हो सकता है वो एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट ना हो अगर वो फॉल्स है, और अगर वो ट्रू है तो हो सकता है कई दफ़ा हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि देर मे बी सिचुएशंस वेयर वी नीड दैट सम टास्क मस्ट बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट वंस। यानी कि कुछ ऐसे टास्क हो सकते हैं जहाँ हम चाहते हो कि कम से कम एक दफ़ा तो वो जो है एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू वाइल स्ट्रक्चर, यानी कि डू वाइल लूप को यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, डू यानी कि ऊपर जो आईओस्ट्रीम डॉट एच वो सारी चीज़ें जो एज इट इज़ आएंगी, लेकिन अब यहाँ से डू, उसके बाद स्टेटमेंट होगी, यानी कि ये ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट होगी। अगर ये चीज़ नहीं हो रही, समझ लो पहली स्टेटमेंट नहीं हो रही, तो फिर वाइल लगा देंगे, वाइल कंडीशन दिस। यानी कि अगर एक बिल्कुल ट्रू हो ही नहीं रहा लेकिन फिर भी प्रोग्राम आपका एक दफ़ा रन लाजमी करेगा। इसके अलावा ये जो हाईलाइट है इनको लाजमी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अब क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट इनक्लोज इन ब्रेसिस। यानी कि ब्रेसिस के अंदर जो स्टेटमेंट है डू वाली जगह पे, यहाँ पर सॉरी ये डू वाली जगह पे ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्लॉज व्हेन द कंडीशन इन वाइल क्लॉज इज ट्रू। तो जब ये ट्रू होगी तो क्या करेगी, ये काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद अगेन से वही चीज़ रिपीट हुई है, ये भी आपका MCQs है। हम डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले डू वाइल लूप लगी हुई है, आपने यहाँ से प्रोसेसिंग में आए, अगर कंडीशन ट्रू है तो नीचे जाएंगे, मूव करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी देखो एक दफ़ा प्रोसेसिंग हुई हुई है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एग्जिट कर जाएगा। उसके बाद ये एग्जाम्पल दी गई है, इसमें कह रहे हैं कि आसान लफ्जों में कि आपने A से लेके ना Z के दरमियान कोई ऐसा डिजिट आपने गेस करना है, और यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है आपने Z इज करेक्ट आंसर, ठीक है, Z करेक्ट आंसर है। तो आप 5 दफ़ा इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो 5 दफ़ा। जैसा कि LMS पे अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो 4 या 5 दफ़ा आपको चांसेस मिलते हैं ना, ठीक उसी तरह ये बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सारी चीज़ें ठीक इसी तरह काम करेंगी। डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल ट्राई नंबर, यानी कि हम 5 दफ़ा कर सकते हैं। 5 का मतलब है 0 से लेके 5 तक, तो ये टोटल बन जाते हैं 6 नंबर। ये इस तरह का आपका MCQs भी आ जाता है, ये याद रखना, ठीक है। यानी कि 0 से लेके 5 दफ़ा आप ट्राई कर सकते हो, तो ये टोटल बन गए 6। यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, सी ऑफ टाइप कैरेक्टर, यानी कि सी किस चीज़ को शो कर रहा है, कैरेक्टर को। द डेटा टाइप कैरेक्टर इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs बन गया। अब यहाँ पे एक नोट बता रहे हैं, देयर शुड बी अ सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल कोट। यानी कि ये जो कोमा पड़े हुए ना, कोमा के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर G होगा या फिर H होगा। अगर ये दोनों लिख दोगे इस तरह से तो ये क्या देगा, सिंटैक्स एरर। अगेन से आपका एक और MCQs बन गया। उसके बाद ये देखो, अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, ये समझा दिया मैंने आपको। 0 से लेके 5 तक डालेंगे ना, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ट्राई नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 0 से लेके 5 तक आप नंबर डाल सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं स्टार्ट डू वाइल लूप। उसके बाद देखो ये प्रोसेसिंग जारी हो रही है। ये बॉक्स किसको शो करता है, प्रोसेस को। तो प्रोसेस हो रहा है कि जो भी यूज़र है वो उसके अंदर इनपुट डालेगा, 0 1 2 3 4 5 टाइम डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर
काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 0 से 5 तक है तो वो यस हो के ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा इस दौरान तो आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स में चली जाएगी। उसके अलावा ये देखो यहाँ से अगर यस हो गया दोबारा से उसकी कंडीशन लगेगी और नीचे जाके एग्जिट करेगा, यानी कि पूरा सॉल्व होने के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं सेम उसी तरह इंक्लूड iostream.h लिखा हुआ है मेन। उसके बाद यहाँ से देखो ये शुरू हो रहा है आपका प्रोग्राम, यानी कि बेसिक चीज़। सबसे पहले उन्होंने इनिशियलाइज किया वेरिएबल को इंट ट्राई नम, यानी कि आपने नंबर 0 से 5 में करना था तो स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से। करेक्टर सी, यानी कि सी के अंदर आपने वैल्यू डालनी है। डू वाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, डू अगर आप ये कह रहे हैं करें, डू करें आउटपुट दें, प्लीज एंटर अ करेक्टर बिटवीन ए टू जेड फॉर गेसिंग। आप 6 दफा गेस कर सकते हो, तो आपने समझ लो पहले जी डाल दिया, एच डाल दिया, सेम एज यूजुअल, यानी कि 6 दफा आपको इजाजत मिलेगी। सी इन, सी डाला, उसके बाद आपने क्या करना है, चेक दी एंटर्ड कैरेक्टर फॉर इक्वालिटी इफ सी इज इक्वल टू जेड। आपने ऊपर कंडीशन दी हुई है ना, अगर जेड डाला तो ठीक वरना गलत। उसके बाद दोबारा से ब्रैकेट ओपन हुई है, सी आउट कंग्रेचुलेशन योर गैस इज करेक्ट। अगर आपने जेड डाल दिया उन 6 जो आपको चांसेस मिलेंगे तो आपका जो आंसर है वो ठीक होगा। ट्राई नम 6 क्यों लिखा हुआ है, ये लिमिट दी गई है कि आपने इससे ज्यादा आपको ट्राई करने की परमिशन नहीं होगी। उसके बाद अगर ये काम ठीक हो गया, एल्स ट्राई नम इज इक्वल टू ट्राई नम प्लस 1, तो ये काम करके आपको दे देगा। वाइल ट्राई नम इज इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 5, ये जो हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ा है वही चीज नीचे उसके कोड में दी गई है। ये भी सेम है, इसको भी आप एक दफा खुद देख सकते हो। यहाँ पे देखें ना आउटपुट कैसे दी हुई है। पहले उसने क्या कहा था, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर बिटवीन ए टू जेड फॉर गेसिंग। उसने पहली दफा जी डाला, नहीं आया मैसेज। दूसरी दफा जेड डाला तो क्या हो गया, कंग्रेचुलेशन योर गेस इज करेक्ट, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होती है, इन अ लूप वी इनिशियलाइज वेरिएबल्स एट फर्स्ट। ये आपका एक एमसीक्यूज है। आप लूप के अंदर सबसे पहले क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो। जैसा कि ऊपर इस कोड में देखो इनिशियलाइज किया गया ना, इनके यहाँ से शुरू किया गया, डिक्लेयर किया गया, इनके स्टार्ट किया गया, 0 से स्टार्ट किया गया। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, लूप के अंदर वेरिएबल को शुरू करते हो। फिर उसके बाद आप कंडीशन सेट करते हो ताकि वो क्या हो, कंटिन्यू रहे, टर्मिनेट हो जाए। अगर कंडीशन सेट हुई, कंडीशन ओके हो रही है तो वो चलता रहेगा। अगर कंडीशन नॉट ओके है, इनके फॉल्स है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि देर आर 3 थिंग्स इन अ लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें होती है। एक तो इनिशियलाइज किया, उसके बाद वो चल रहा है या रुक रहा है, यानी कि इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आपका प्रोग्राम या तो चलना शुरू हो जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो रुक जाएगा। और एंड पे क्या होता है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द कंडीशन वेरिएबल। लास्ट पे जो आपका आंसर होता है, यानी कि जैसे हमने लिखा था नंबर प्लस 1, तो वो क्या हो गया था, चेंज हो रहा था। यूजली द इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल वैल्यूज। अब यहाँ पर सी लैंग्वेज में बताएंगे कि इसके सिंटैक्स के लिहाज से ये कैसे काम करता है। द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज गिवन। फॉर लूप लगाई और ऊपर देखो ये 3 कंडीशन हमने पढ़ी ना, इनिशियलाइज करना है, कंटिन्यू करना है, या टर्मिनेट होना है, या उसने चेंज हो जाना है। तो ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे देखो उन्होंने इंक्रीमेंट लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये वैल्यू चेंज करेगा, इंक्रीमेंट का मतलब यही होता है कि वैल्यू को चेंज करता है। उसके बाद यहाँ पर आपने स्टेटमेंट देनी, ये एज इट इज याद कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इस सिंटैक्स को जहन में रखना, इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी दे सकते हैं। आपको सिंटैक्स याद होगा तो आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, यानी कि इनिशियलाइज किया, कंटिन्यू किया या टर्मिनेट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे फॉर काउंटर 0 से इनिशियलाइज किया, यानी कि शुरू किया। काउंटर लेस देन इज 10, यानी कि 10 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूस या फिर टर्मिनेट वाला बता दिया। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, यानी कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तीनों कंडीशन जरा गौर से देखो हो रही है ना, सी आउट काउंटर एंड एंड लाइन, ये आपका हो गया फाइनल। यानी कि ये चीजें आपके आंसर को बताएंगे। आपने इसके दौरान अगर कोई इसके दरमियान में से नंबर उठा के डाला है तो आपका प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन अगर 10 से ऊपर डालोगे तो उसने क्या करना है, एरर दे देना है। अब यहाँ पर देखो सेम उसी तरह फॉर काउंटर इज इक्वल टू 5, ये इनिशियलाइज किया। अब देखो पीछे 0 से हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने किससे कर दिया, 5 से, तो ये अब 5 से ही शुरू होगा। काउंटर इज इक्वल लेस देन 5 एंड काउंटर प्लस प्लस, द वैल्यू ऑफ काउंटर इज, अब यहाँ पे उसके बाद आंसर आएगा, जो भी आपने वैल्यू डाली ना वो इसके अंदर प्लस होकर आ जाएगी।
आगे आपको एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। ज़रूरी नहीं है यही आए, इससे मिलता जुलता भी तो आ सकता है ना। इंक्लूड iostream.h मेन, और उसके बाद यहाँ से आपका हो रहा है प्रोग्राम शुरू। आपने सबसे पहले क्या किया, इंटीजर यानी कि डिक्लेयर किया कि इंटीजर काउंटर होगा, उसके बाद फॉर लूप लगा दी। ये जो चीज़ होती है आपको ऑलरेडी मैंने कई दफ़ा बताया है, ये जो 2 लाइनें होती हैं कमेंट्स के लिए होती हैं, इनका प्रोग्रामिंग में कोई हिस्सा नहीं होता। लिखने वाले के लिए और पढ़ने वाले के लिए समझने में आसानी होती है, सिर्फ इसलिए लिखा होता है। प्रोग्रामिंग में ये खुद अंदर जाके कुछ नहीं करती, ठीक है, ये इंसानों के समझने के लिए होता है। फॉर, उसके बाद इनिशियलाइज किया हुआ, देखो मैंने साथ ये लिखा हुआ है, इनिशियलाइज किया। कंटिन्यू कैसे करें, काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 1 से लेके, अब इसमें 0 नहीं आएगा, 1 से शुरू हो रहा है, 9 या फिर 10, इससे ऊपर नहीं जा सकता। काउंटर +1, यानी कि आप जो नंबर भी डालोगे उसके अंदर +1 जो है प्लस हो जाएगा। उसके साथ सी आउट 2x काउंटर। अब ये जो चीज़ है ना, ये क्या कर रही है, आपको नई कंडीशन बता रही है कि आपने जो भी आंसर होगा उसके साथ कैसे 2x यानी कि मल्टीप्लाई करके आपने आंसर कैसे देना है। ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो जो ऊपर प्रोग्रामिंग में उन्होंने लिखा था ना, यहाँ पर कंडीशन में दिया हुआ ये वाला, यानी कि 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसका देखो टेबल लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा। ठीक उसी तरह ये वाला प्रोग्राम भी दिया गया है, सी आउट प्लीज एंटर द नंबर फॉर विच यू वांट अ टेबल, यानी कि आप जो भी नंबर का टेबल जानते हो ना, यहाँ पे देखो इनिशियलाइज किया हुआ है या इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो इंट काउंटर नंबर मैक्स मल्टीप्लायर, यानी कि ये आप तीनों को अलग अलग लाइन पे भी लिख सकते थे, एक लाइन में भी कोमा डाल के लिख दिया जगह बचाने के लिए। सी आउट, अब कह रहे हैं नंबर लिखो, यहाँ पे समझ लो आपने 2 का टेबल लिखना है या 3 4 वट एवर। तो उसके बाद क्या होगा, प्लीज एंटर द मल्टीप्लायर अप टू विच यू वांट अ टेबल, आपने कौन सा टेबल कहाँ तक चाहिए आपको, टेबल 10 तक चाहिए, 20 तक, 50 तक, तो वो आप लिख दो। उसके बाद ये देखो अब यहाँ से फॉर लूप लगेगी। ये फॉर लूप क्या करेगी, काउंटर 1, यानी कि 1 से शुरू हो रहा है, मैक्स मल्टीप्लायर यानी कि जितना आपने यहाँ पे नंबर डाला होगा ना मैक्स मल्टीप्लायर में, उतने तक जाएगा काउंटर, काउंट +1, इस तरह से काम करेगा। और ये सेम उसी तरह जैसे ऊपर 2x यानी कि मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, आपने उसी तरह ये x लिखा है, नंबर लिखा है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर वैल्यू खुद डालनी है, एज इट इज प्रोग्रामिंग में नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 7 डाला तो आपके पास 7 का टेबल आ गया। सबसे पहले आपने लिखा था ना 7 का टेबल चाहिए, और फिर आपने मैक्सिमम यानी मल्टीप्लायर लिखा कि 8 तक चाहिए, तो देखो 8 तक आपके पास आंसर आ गया। ओके ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि प्लस करना। समझ लो आपके पास एक ओरिजिनल आई की वैल्यू है 5, ठीक है, तो इस यहाँ पे आई की वैल्यू 5 है ना, तो समझ लो 5 + 1, ये आपको क्या कह रहे हैं, 5 प्लस और 1 करना है। ठीक इसी तरह आपके पास अगर यहाँ पे माइनस माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है 5 - 1 करना है, ठीक है। ये इसी तरह से होता है, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है एमसीक्यूज आने के। और इसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि आपने इंक्रीमेंट के लिए अगर इनकी वैल्यू बढ़ानी है तो काउंटर = काउंटर +1, ये आपने ऑलरेडी जो है किया हुआ भी है, ठीक है। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज आ सकता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साइन, ये प्लस प्लस का साइन किसका है, इंक्रीमेंट का, और ये जो यहाँ पर माइनस माइनस का साइन है ये किसका है, डिक्रीमेंट का। यहाँ पे आई की जगह जे भी लिखा जा सकता है, जे की जगह कुछ और भी, लेकिन मोस्टली आई और जे ही यूज होता है, ये आपने जहन में रखना है। और इस तरह के एमसीक्यूज आपके अक्सर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा यहाँ दिखाया गया है कि ये और किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये देखो लिखा हुआ है x = x + 4, ठीक इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, x + 4, यानी कि इसका मतलब यही है कि x बराबर है x + 4 के। ठीक उसी तरह x = x - 3 लिखा हुआ है, और ये देखो यही साइन, इनके x को हटा के ना माइनस का साइन इस साइड पर लगा दो तो आपकी वो स्टेटमेंट सेम हो जाती है। ये देखो ये इसी तरह x - = 3, तो ये भी आपके एमसीक्यूज बहुत आ सकते हैं, लिहाजा आपने इसको जहन में रखना है। आपकी जो कोडिंग है उसमें भी कई दफ़ा आ जाता है, लेकिन एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, ये अब ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो उसी तरह जो ऊपर हेडर फाइल्स हैं, डिक्लेयर किया गया है इंटीजर एंड और सम, ये 3 चीज़ों को दिया गया है, और ये शुरू कहाँ से हो रहा है, इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, 0 से, ठीक है। अब कह रहे हैं आप प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर फॉर सम ऑफ स्क्वेयर्स, इनके कोई भी ऊपर कंडीशन दी गई है इसी तरह से, ये इस तरह का कोई नंबर डालो ताकि उसकी क्या हो जाए, स्क्वेयर लिया जाए। अब यहाँ पे देखो फॉर लूप लगाइए, i = 1, i लेस देन और इक्वल टू n, इनके जो नंबर भी आप डालोगे वो i से छोटा होना चाहिए। i +
प्लस, यानी कि आपको ये इंक्रीमेंट की कंडीशन दे दी गई। अब ये जो लिखा हुआ है सम प्लस इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब है एस, मैं एस लिखूंगी, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस उसके बाद आई मल्टीप्लाई बाय आई लिखा हुआ है, ठीक है। आई मल्टीप्लाई बाय आई लिखा हुआ है। इसको आप, हो सकता है आपका एमसीक्यूज आ जाए कि ये बताओ किस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं, तो ये है, मैंने एस लिखा है, आपने पूरा सम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, प्लीज एंटर अ पॉजिटिव नंबर फॉर सम ऑफ स्क्वायर। आपने पॉजिटिव नंबर लिखा प्लस, यानी कि आप माइनस में, यहाँ पे माइनस में कोई नंबर नहीं दे सकते। आपने 5 लिखा तो द सम ऑफ द फर्स्ट 5 स्क्वायर्स इज 55। ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है इनडायरेक्टली पूछने के लिए, तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। लास्ट में हम टिप्स देखते हैं। कह रहे हैं कमेंट्स शुड बी मीनिंगफुल एक्सप्लेनिंग द टास्क, यानी कि या इस लाइन में जो प्रोग्रामिंग तो नहीं होती लेकिन आप कमेंट लिख रहे होते हो इंसानों के समझने के लिए, तो ऐसा हो जो आसान हो, समझने में आसान हो। डोंट फॉरगेट टू इफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन वाइल एंड डू वाइल लूप, यानी कि आपने ये नहीं भूलना कि लूप के अंदर आप कौन से वेरिएबल की वैल्यू डाल रहे हैं और वो किस तरह से काम करेगी। मेक श्योर दैट द लूप इज नॉट एन इनफाइनाइट लूप, आपने जहन में रखना है कि आप ऐसी लूप ना लगा दो जो इनफाइनाइट हो, आपने हर हाल में कंडीशन दी हुई होनी चाहिए। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना एज इट इज दे दें, हो सकता है इस स्टेटमेंट का उलट पुलट करके आपको दे, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, तो हो सकता है नॉट को मिटा के दे दें, आपसे पूछें ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो आपको असल स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। उसके बाद है डोंट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो लूप की वैल्यू उसको इफेक्ट ना करें। ऑफ फॉर लूप, द फॉर लूप डस दिस बाय इटसेल्फ इन दी फॉर स्टेटमेंट, यानी कि आपने कोई वैल्यू को चेंज नहीं करना, जो होती है ना फॉर लूप ये खुद अपने लिए करती है। यूज प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कंटिन्यूसली इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर ये वाले जो अभी ऊपर पढ़े हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस को आपने, सॉरी कॉशियसली लिखा हुआ है इन एक्सप्रेशन, यानी कि आपने बहुत मुख्तात अंदाज में रह के इसको, ये जो ऑपरेटर है प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनको यूज करना है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो करें, हमारे लिए मोटिवेशन होती है, क्योंकि ये टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके आपके लिए लेक्चर बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आई होप सो सब रेडी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।